कक्षा 6 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। गणित के अंदर हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने ल से म से के सवालों को हल किया था। वो चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, लेकिन आज हम रिवीजन के लिए कुछ सवालों को कर लेंगे। इसमें पहला सवाल में लिखा है कि 20, 25 और 30 का भाग विधि के द्वारा ल से ज्ञात करो। कौन सी विधि लेनी है? भाग विधि। मैंने पहले आपको बताया था कि ल से निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि, दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज हम केवल भाग विधि के ऊपर ही सवाल को हल करेंगे। तो भाग विधि में क्या होता है कि हम इन दी गई संख्याओं को एक साथ 20, 25 और 30 को एक साथ हल करने का अभ्यास करें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, पहले हम उसका भाग लगाएंगे यदि लगता हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और मैंने आपको विभाज्यता के नियम बताया था कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इसमें देखिए दो अंकों के पीछे 0 है, तो 20 और 30 ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है उसे हम वापस उसके स्थान पे नीचे उतार देंगे। तो देखिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 0 कितनी बार गया? 20 बार। इसमें पीछे इक्का एकम 5 है, तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसको वापस नीचे स्थान पे उतार देंगे। अब 30 में 2 का भाग, 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 उतर गया, 2 पंजे 10, कितनी बार? 15 बार। अब देखिए फिर इस संख्या के पीछे 0 है, तो ये संख्या 2 से क्या होगी? भाज्य। तो 2 का भाग हमें देना है 10 में, तो 2 पंजे 10, 25 अभाज्य है, वापस नीचे उतार दीजिए, 15 भी अभाज्य है, वापस नीचे उतार देंगे। अब ये तीनों अंक 2 से भाज्य नहीं है, तो 2 के बाद में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 3। अब देखिए 3 का नियम क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। अगर योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से भाज्य है, नहीं अन्यथा नहीं। तो 5, 25, तो इसको जोड़ दो, 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 3 के पारे में 7 नहीं आते। 15 है, 1 और 5, तो 5 रे कितने हो गए? 6। 3 के पारे में 6 आते हैं, तो ये संख्या 3 से भाज्य है। 5 अपने स्थान पे उतर जाएगा, 25 अपने स्थान पे उतर जाएगा, 3 का भाग 15 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तो 12, 3 पंजे 15, 5 बार। अब 3 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 5, तो 5 तो आया हुआ है। 5 का नियम क्या है? किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। तो हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे। देखो 5 एकम 5, 5 का भाग 25 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 तो 20, 5 पंजे 25, और फिर 5 एकम 5, अब अंत में क्या रह गया? 5। तो 5, 5 एकम 5 और ये, यानी जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक ये भाग वाली प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 20, 25 और 30 का लसागु। अब जो अभाज्य संख्या है उनको लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, गुणा कीजिए। देखिए 5 को 5 से किया, 5 पंजे 25, 25 को किया 3 से, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ये 75, कितना आया? 75। अब इसको किससे करनी है? 2 से, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 15, कितना आया? 150। इसको फिर करनी है 2 से, 0, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3,
यानी 300 आपका आंसर। तो इस प्रकार भाग विधि के द्वारा आपको लसाई ज्ञात करना है। कल हम रिवीजन के अंदर लसाई करेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सभी उन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।